जय हिंद। आज हम इस वीडियो में ज्वालामुखी के बारे में पढ़ते हैं। देखिए ज्वालामुखी होता क्या है, तो पृथ्वी से मैग्मा के बाहर निकलने की क्रिया को ज्वालामुखी बोलते हैं। जैसे ये हो गया मैग्मा, ये मैग्मा है तो ये पृथ्वी से बाहर निकलेगा। ये हमारी हो गई पृथ्वी, ये क्या हो गई पृथ्वी। अब ये पृथ्वी से अगर ये मैग्मा बाहर निकलेगा तो इसके निकलने की जो क्रिया होगी, निकलने की क्रिया को हम लोग बोलते हैं ज्वालामुखी। पृथ्वी से मैग्मा के बाहर निकलने की क्रिया को ज्वालामुखी बोलते हैं। और मैग्मा पाया कहाँ जाता है, तो मैग्मा पृथ्वी की सतह मेंटल में पाया जाता है। पृथ्वी कौन सी परत में, मेंटल में। पृथ्वी की 3 लेयर बता दिए थे आपको, क्रस्ट, मेंटल और कोर। क्रस्ट, मेंटल और कोर। तो जो पृथ्वी की बीच वाली सतह होती है मेंटल, मैग्मा उस मेंटल में ही पाया जाता है। और मैग्मा किस अवस्था में होता है, तो ध्यान रखिएगा मैग्मा हमेशा प्लाज्मा अवस्था में होता है। प्लाज्मा अवस्था, ठीक है। मैग्मा प्लाज्मा अवस्था कहने का मतलब ये है कि तरल अवस्था में पाया जाता है, तरल अवस्था में पाया जाता है। मैग्मा जो होता है वो तरल अवस्था में पाया जाता है। और मैग्मा के बाहर निकलने की क्रिया को हम ज्वालामुखी बोलते हैं। बाहर निकलने की क्रिया को ज्वालामुखी बोलते हैं। अब ये ज्वालामुखी जो होता है, ये मैग्मा वो बाहर निकलता कैसे है, मतलब कौन सी ऐसी सिचुएशन होती है जिससे ये मैग्मा बाहर निकलने लगता है। क्योंकि यहाँ पृथ्वी की ऊपरी परत है क्रस्ट, और इसके नीचे कौन होती है मैग्मा, इसके नीचे क्या होती है मेंटल। अब इसके नीचे अगर मेंटल है तो मेंटल को पार करके, क्रस्ट को पार करके ये बाहर कैसे निकलता है, तो बात समझिए। जब प्लेटें आपस में हटती हैं, जब प्लेटें क्या होती है आपस एक दूसरे से दूर जाती हैं, तो जब ये प्लेटें एक दूसरे से दूर जाएंगी, प्लेटें एक दूसरे से क्या होंगी दूर जाएंगी, तो यहाँ स्पेस बन जाता है, बीच में क्या होता है छिद्र बन जाता है। अब ये छिद्र बनता है तो ये जो मैग्मा होता है वो धीरे धीरे ऊपर की ओर उठने लगता है। इसमें ज्यादा इतना दबाव रहता है कि ये धीरे धीरे क्या होता है ऊपर उठने लगता है। और ऊपर उठने लगता है तो एक छिद्र का निर्माण करता है, ठीक है। और उसी छिद्र से विस्फोट करके ये क्या होता है बाहर निकलने लगता है, विस्फोट करके बाहर निकलता है, ठीक है। तो इसी की क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं ज्वालामुखी। अब ये ज्वालामुखी जिस छिद्र से निकलता है उसको बोलते हैं ज्वालामुखी छिद्र। ज्वालामुखी जिस छिद्र से निकलता है उसको बोलते हैं ज्वालामुखी छिद्र। और ये मैग्मा जब बाहर निकल जाता है, यानी मतलब पृथ्वी से जब मैग्मा बाहर आ जाता है तो उसको हम बोलते हैं मैग्मा बाहर आता है। तो जब तक ये धड़कता गोला रहता है, यानी सॉरी जब तक ये तरल पदार्थ में बहता रहता है, जब तक ये एकदम आग के समान होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं मैग्मा ही बोलते हैं। लेकिन जब ये ठंडा हो जाता है, जब यह मैग्मा ठंडा हो जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं लावा बोलते हैं। यानी जब तक निकलता रहे, जब तक ये मैग्मा तरल अवस्था में बहता रहेगा, आग के रूप में बहता रहेगा, तब तक इसको हम लोग क्या बोलेंगे मैग्मा। लेकिन जैसे ही ये ठंडा हो जाएगा, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं लावा। अब इस मैग्मा से 2 टाइप का क्वेश्चन पूछ लेता है, ध्यान रखिएगा। देखो मैग्मा जो होता है जब ठंडा होता है उसको हम लावा बोलते हैं। अगर यही मैग्मा जाके जल में जम जाए, यानी पानी में, यही मैग्मा क्या हो जाए पानी में जम जाएगा, तब उसे हम लावा ना बोल के क्या बोलेंगे टफ। क्या बोलेंगे टफ। और यही मैग्मा चने की आकृति के रूप में अगर निकलता है बाहर, चने की आकृति के रूप में, तो उसको हम बोलते हैं स्कोरिया। ध्यान रखिएगा जो मैग्मा होता है अगर वो पृथ्वी की सतह पर ठंडा हो जाता है तो उसको हम लोग लावा बोलते हैं। और यही मैग्मा अगर ये जल में जाके जम जाता है या जल में इसका जमा होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं टफ। और ये मैग्मा जो ये तरल अवस्था में यहाँ निकल रहा था, ऐसे ये जो बह रहा था, अगर ये चने की आकृति के रूप में ऐसे मतलब इतना निकले, ठीक है, ऐसे छोटा छोटा निकले, जैसे भुट्टा भूंजते हैं ना, भुट्टा गायब हो गया, ठीक है, भुट्टा भूंजते हैं, जब उसको भुट्टे को भूंजते हैं तो इसे ऊपर नीचे होने लगता है, मतलब उड़ने लगता है, ठीक है। भुट्टे को भूंजते तो क्या होता है उड़ने लगता है। तो वैसे अगर ये निकलेगा, अगर ये मैग्मा उस आकार का निकलेगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं स्कोरिया। उसको हम लोग क्या बोलते हैं स्कोरिया। अब ध्यान रखिए जहां से ज्वालामुखी निकला था, जहां से मैग्मा निकला था उसे हम लोग ज्वालामुखी छिद्र बोले थे। और यही ज्वालामुखी छिद्र अगर थोड़ा सा और बड़ा हो जाता है, मानते हैं ज्वालामुखी छिद्र था, और यही ज्वालामुखी छिद्र जब थोड़ा और बड़ा हो जाता है इसको हम लोग बोलते हैं क्रेटर। क्या बोलते हैं इसको क्रेटर। जब ज्वालामुखी छिद्र और बड़ा हो जाएगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे क्रेटर, ठीक है। और यही क्रेटर अगर और बड़ा हो गया, यही क्रेटर अगर और बड़ा हो गया, यदि क्रेटर थोड़ा और बड़ा हो जाए तो इसको हम क्रेटर ना बोल के इसको हम बोलते हैं कालडेरा। इसको क्या बोलते हैं कालडेरा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं कालडेरा। बाद में अब देखो ध्यान से, मतलब ज्वालामुखी मैग्मा जिस छिद्र से बाहर निकलता है
उसको ज्वालामुखी छिद्र बोलते हैं। और अगर ये ज्वालामुखी छिद्र थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तो इसको हम लोग बोलेंगे क्रेटर, और ये क्रेटर थोड़ा सा और बड़ा हो जाएगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, काल्डेरा। अगर अब क्या होगा, इसमें से लावा निकलना बंद हो जाए, यानी इसमें से मैग्मा निकलना बंद हो जाए, ज्वालामुखी विस्फोट बंद हो जाए, तो बरसात के समय में क्या होगा, इसमें वर्षा, चूंकि देखो ध्यान से, तो जब इसमें विस्फोट रुक जाएगा, जब इसमें क्या होगा, विस्फोट रुक जाएगा, तो इसमें पानी भर जाएगा, इसमें पानी भर जाएगा। अगर अब इसमें पानी भर जाएगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, काल्डेरा झील। क्या बोलेंगे, काल्डेरा झील। कहने का मतलब यह है कि काल्डेरा में जब पानी भर जाता है उसको हम लोग काल्डेरा झील बोलते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, काल्डेरा झील। बस में आप यहीं पे देखिए, ये इसके जस्ट ऊपर क्या होगा, वाटर लेवल अर्थात पानी यहाँ पे होगा, मैग्मा के ऊपर क्या रहता है, पानी। अगर यही अब धीरे धीरे क्या होगा, पानी को बाहर फेंके, अगर पानी को ये बाहर फेंका तो पानी के बाहर फेंकने की क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, गीजर। जब ये पानी को बाहर फेंके इसको हम लोग क्या बोलेंगे, गीजर। यानी जब गर्म पानी बाहर निकलता है, गर्म पानी बाहर निकलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गीजर, उसको हम लोग गीजर बोलते हैं। बाद में और जब मैग्मा होता है इसमें बहुत सारी गैसें होती हैं, मैग्मा होता है उसमें बहुत सारी गैसें होती हैं, जलवाष्प हो गया, जलवाष्प होती है, सल्फर डाइऑक्साइड होती है और कार्बन डाइऑक्साइड। बाद में तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली क्लास में। जी।